हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम करेंगे भारत के प्रमुख मेले और त्योहार। साथ ही भारत के जितने भी राज्य हैं उनके इम्पोर्टेंट मेले और त्योहार तो हम करेंगे। उसके साथ में वीडियो के लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस आंसर करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम के अंदर, या जो हमारे लिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन को हम लास्ट में क्वेश्चन फॉर्म में करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए वीडियो को। तो देखते हैं कि जो 46वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला है, जो कोलकाता में लगता है अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, जो इस बार है उसका 46वां संस्करण है। तो ये कोलकाता में होता है हर साल। तो इसका फोकल थीम देश कौन सा है? स्पेन देश। स्पेन देश है इसका फोकल थीम देश। इस मेले में दुनिया भर के लगभग 20 देशों ने भाग लिया है। तो ये कौन सा है? 46वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसको याद रखिए कि कौन सा संस्करण है 46वां हुआ है अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का। और इसका फोकल थीम देश कौन सा है? स्पेन है, और इसमें लगभग 20 देशों ने भाग लिया है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेला कौन सा है। ये है युवा महोत्सव। कौन सा है? 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022, जो कि लास्ट ईयर हुआ था। कहाँ हुआ था? ये हुआ था पांडिचेरी, जो कि वर्चुअली हुआ था। इसका उद्घाटन किन्होंने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और इसकी थीम क्या थी? सक्षम युवा, सशक्त युवा। कौन सा? 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, जो कि पांडिचेरी में हुआ था। और जो इस बार हुआ है 26वां, कितने नंबर का है? ये 26वां संस्करण है राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का। कहाँ किया गया है? स्थान है कर्नाटक, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है, नरेंद्र मोदी ने। इसका आयोजन कर्नाटक सरकार ने केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के सहयोग से किया है। और इसका विषय क्या है? विकसित युवा, विकसित भारत इसकी थीम है या विषय है। तो कौन सा? 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ किया गया? कर्नाटक में। और कर्नाटक सरकार ने किसके सहयोग से किया है? केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के सहयोग से इसको किया है। नेक्स्ट मेला देखते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023। कहाँ हुआ है ये? इसका आयोजन कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में, मुंबई के आजाद मैदान में इसका आयोजन किया गया है। और इसका उद्घाटन किन्होंने किया है? भगत सिंह कोश्यारी, जो कि राज्यपाल है कहाँ के? महाराष्ट्र के। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2023 उद्घाटन किन्होंने किया है? भगत सिंह कोश्यारी जी ने। कहाँ पे किया है? मुंबई के आजाद मैदान में। नेक्स्ट है 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। इंपोर्टेंट है क्योंकि ये हरियाणा में होता है, हरियाणा के फरीदाबाद में। कौन सा संस्करण है? 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, जो कि हरियाणा के फरीदाबाद में होता है। इसकी थीम राज्य क्या है? यह है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। और भागीदार राष्ट्र कौन है? यह है शंघाई सहयोग संगठन, एससीओ इसका सही भागीदार राष्ट्र है। थीम क्या है? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, और ये हरियाणा के फरीदाबाद में होता है सूरजकुंड शिल्प मेला। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023। कौन सा संस्करण है? ये 4th संस्करण है इसका। और कहाँ हुआ है? सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में हुआ है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव है, ये नई दिल्ली में हुआ है। उसके बाद में है पूसा कृषि विज्ञान मेला। इसका भी आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। उद्घाटन कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने इसका उद्घाटन किया है। और इसका थीम क्या है? पूसा कृषि विज्ञान मेले का तकनीकी ज्ञान से आत्मनिर्भर किसान इसकी थीम है। थीम पूछी जाती है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद करनी है। जो जो थीम इम्पोर्टेंट है वो मैंने लिखी है। स्थान इम्पोर्टेंट है कि कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं विज्ञान सर्वत्र पूजते। ये कार्यक्रम है जो कि भारत की आजादी के 75वीं वर्षगांठ पे इसका आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। और इसकी विषय क्या है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इतिहास के 75 केंद्र बिंदुओं को लेकर किया गया है। इसकी विषय है जो 75वीं आजादी के उपलक्ष्य में किया गया है।
तो पहला विषय क्या था? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इतिहास के 75 केंद्र बिंदु। दूसरा विषय है आधुनिक भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मील के पत्थर। और थर्ड विषय क्या है? स्वदेशी परंपरागत आविष्कार और नवाचार या ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये 3 इसके विषय है। कहाँ आयोजन किया गया है इसका? नई दिल्ली में किया गया है। इसके बाद में है मेदराम जात्रा उत्सव 2022। ये कहाँ आयोजन किया गया इसका? ये तेलंगाना में किया गया। ये एक जनजातीय समुदाय द्वारा मनाया जाता है, जो कि है कोया जनजाति के द्वारा। और ये एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव है। कौन सी जनजाति मनाती है? ये कोया जनजाति इसको मनाती है मेदराम जात्रा उत्सव को। कहाँ पे? तेलंगाना में। नेक्स्ट देखते हैं, माधवपुर मेला कहाँ का? गुजरात का। गुजरात के माधवपुर में इसका आयोजन किया जाता है। उद्घाटन किन्होंने किया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो माधवपुर जो गांव है, ये है, वहां पे एक मंदिर है भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी का। तो उस मंदिर में इसको आयोजन किया जाता है। तो ये रुक्मणी जी के साथ भगवान श्री कृष्ण के विवाह के रूप में इस मेले को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 41वां हुनर हाट महोत्सव, जो कि आगरा के शिल्पग्राम में इसका आयोजन किया गया। और इसका उद्घाटन किया है मुख्तार अब्बास नकवी, जो कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री है। कौन है? केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री है मुख्तार अब्बास नकवी। कौन सा हुआ है? 41वां हुनर हाट महोत्सव। कहाँ? आगरा के शिल्पग्राम में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत ड्रोन महोत्सव 2022, जो कि प्रगति मैदान में हुआ है। इसका आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। और उद्घाटन किन्होंने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, भारत ड्रोन महोत्सव। इसके बाद में है तोरग्या महोत्सव 2022। कहाँ हुआ है? ये तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में। और इसको क्या बोलते हैं? इसको दूसरा नाम जो है इसका है जुंग्योर महोत्सव। और ये कौन सी जनजाति मनाती है? ये मनोपा आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इसको कौन सा आदिवासी है समुदाय? मोनपा आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। कहाँ पे? तवांग मठ में मनाया जाता है इसको। अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ में इसको मनाया जाता है, मोनप्पा आदिवासी समुदाय द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, अब कुछ इम्पोर्टेंट राज्यों के हम मेले और त्योहार देखेंगे। इसमें मणिपुर इम्पोर्टेंट है। तो अब हम इसके जितने भी मेले हैं या त्योहार है उन सबको देखते हैं एक एक करके। ये है कूट अथवा चवांगकूट त्योहार। तो मणिपुर का इम्पोर्टेंट है कूट अथवा चवांगकूट त्योहार। उसके बाद में है चुम्फा त्योहार, निगोल चेकोबा त्योहार। उसके बाद में है चेरोआबा त्योहार या ओसांग त्योहार इम्पोर्टेंट है। गान नगाई, ये मणिपुर के इम्पोर्टेंट है। तो ये भी आ सकते हैं, इनको आपको छोड़ना नहीं है, याद करना है। याद नहीं हो तो लिख के रखो इनको, एग्जाम टाइम में रिवाइज करके जाना है। नेक्स्ट है लाई हरोबा इम्पोर्टेंट है। लाई हरोबा त्योहार जो है इम्पोर्टेंट है मणिपुर का। कचाई लमन वेरी इंपॉर्टेंट, कचाई लेमन फेस्टिवल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। संगाई महोत्सव भी इम्पोर्टेंट है मणिपुर का। सिरुलिली भी इम्पोर्टेंट है। लुई नगाई नी इम्पोर्टेंट है। सिरुई लिली महोत्सव ये भी मणिपुर का है। संगाई महोत्सव, सिरुलिली महोत्सव, कचाई लेमन ये मणिपुर के इम्पोर्टेंट है कुछ फेस्टिवल, तो इनको आपको याद रखने हैं। तो लुई नगाइनी के बारे में हम देखते हैं कि ये नागा जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाला त्योहार है। तो ये कब मनाया जाता है? ये नव वर्ष की शुरुआत में मनाया जाता है। कौन सा? लुई नगाइनी। कौन सी जनजाति? नागा जनजाति के द्वारा। उसके बाद में है चाराबा त्योहार, ये मिताई समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है। ये भी मणिपुरी कैलेंडर के अनुसार नए वर्ष के प्रारंभ में इसको मनाया जाता है। कौन सा है? चाराबा त्योहार। और लुई नगाई नी त्योहार ये नववर्ष की शुरुआत में मनाया जाता है। और जो लुई नगाइनी है ये नागा जनजातियों द्वारा, और चाराबा जो है ये मिताई समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो नेक्स्ट राज्य देखते हैं हम। इसके बाद में हम देखते हैं इम्पोर्टेंट के त्योहार, सिक्किम के त्योहार एवं मेले इम्पोर्टेंट है। सिक्किम के भी जितने हैं कि सिक्किम के कौन कौन से इम्पोर्टेंट त्योहार है, सिक्किम के भी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। लोसांग है इम्पोर्टेंट है, लोसर है, सादा गावा है। तो पहला है लोसांग महोत्सव, द्रुपका टेसी त्योहार, सागा दावा त्योहार,
भूमचू उत्सव, लोसर महोत्सव इम्पोर्टेंट है सिक्किम के। तो हम देखते हैं लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया गया, ये सिक्किम में मनाया जाता है। कौन सी जनजाति मनाती है, इसको पूछा गया एग्जाम में। भूटिया एवं लेपचा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और इसको लोसांग का अन्य नाम क्या है, नामसंग महोत्सव इसका अन्य नाम है, नामसंग महोत्सव। और जो अन्य देश जो इसको मनाते हैं, ये नेपाल और भूटान है, वो भी लोसांग त्योहार मनाते हैं। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, लोसांग महोत्सव को अन्य कौन से देश भी मनाते हैं, ये नेपाल और भूटान में भी मनाया जाता है। तो ये है 9 वर्ष का त्योहार है, सिक्किम का 9 वर्ष का त्योहार है लोसांग त्योहार जो है। तो सिक्किम के इम्पोर्टेंट त्योहार आपको याद रखने हैं। लोसांग महोत्सव, दुर्गा टेसी त्योहार, सागा दावा त्योहार, भूमचू उत्सव, लोसर महोत्सव। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है, असम के त्योहार एवं मेले। तो असम में कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, ये भी हम देखते हैं। इम्पोर्टेंट बिहू त्योहार, बिहू जहाँ भी आ जाए छोड़ना नहीं है, असम को रट लेना है। बिहू त्योहार कहाँ का है, असम का है। जोनबिल मेला, कंगाली बिहू, ये जितने भी बिहू लगे हुए हैं लास्ट में वो सब असम के हैं। कंगाली बिहू, बोहांग बिहू, भोगाली बिहू, कटी बिहू, वांचुआ महोत्सव, आम्बुबाची मेला इम्पोर्टेंट है, मांजुली फेस्टिवल इम्पोर्टेंट है, दिहिंग पटकई इम्पोर्टेंट है, चाय महोत्सव असम का है, रासलीला या रास महोत्सव असम का है, बोहांग अथवा रंगोली बिहू असम का है। रासलीला उत्तर प्रदेश में भी होता है, मथुरा वृंदावन में, लेकिन ये रास महोत्सव असम का एक त्योहार है। इसके बाद में बोहांग अथवा रोंगाली बिहू, बिहू से रिलेटेड जितने भी है सब असम के हैं। तो देखते हैं आम्बुबाची मेला क्यों फेमस है। यहाँ आम्बुबाची मेला असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में प्रतिवर्ष आषाढ़ महीने में आयोजित किया जाता है, जो कि गुवाहाटी में है। आम्बुबाची का ये मंदिर है, कामाख्या मंदिर। तो आम्बुबाची का मेला जो है इस मंदिर में लगता है, कामाख्या मंदिर में, जो कि गुवाहाटी में है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं लद्दाख के प्रमुख त्योहार एवं मेले। देखते हैं लद्दाख में कौन कौन से, लद्दाख से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो ये है हैमिस फेस्टिवल लद्दाख का, लोसर फेस्टिवल इम्पोर्टेंट है, सिंधु दर्शन, उसके बाद में फ्योंग डेडू फेस्टिवल, और उसके बाद में दास मोचे फेस्टिवल, सका दावा फेस्टिवल, और तक टोक फेस्टिवल, माथो नांगरंग फेस्टिवल, लद्दाख फेस्टिवल, स्पुतिक गस्तर महोत्सव इम्पोर्टेंट है, लद्दाख फेस्टिवल, सिंधु दर्शन, हैमिस और स्पुतिक गस्तर फेस्टिवल इम्पोर्टेंट है। तो स्पुतिक गस्तर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये लद्दाख के स्पुतिक मठ में मनाया जाता है। और इसमें जो नृत्य है वो रंगीन मुखौटा पहन के नृत्य किया जाता है, जिसको स्थानीय लोग चम्स कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जम्मू कश्मीर के त्योहार एवं मेले। अब जम्मू कश्मीर के कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, ट्यूलिप महोत्सव इम्पोर्टेंट है, हैरत महोत्सव, कंचोत इम्पोर्टेंट है, खीर भवानी मेला, चिकारा महोत्सव और सूफी उत्सव जो कि श्रीनगर में मनाया जाता है इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से, ट्यूलिप, हैरत, कंचोत, खीर भवानी मेला, चिकारा उत्सव, सूफी उत्सव जो कि श्रीनगर का है। तो कंचोत महोत्सव है, ये एग्जाम में आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है। ट्यूलिप भी आया हुआ है एग्जाम में, कोई से भी एग्जाम में आ सकते हैं, सबको याद करना है। नोट्स बना के याद कीजिए, तो एग्जाम के टाइम में आपको रिवाइज करने में आसानी रहेगी। या वीडियो को आप 1-2 बार देख लोगे तब भी ये आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सरहुल महोत्सव, वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ इसको मनाया जाता है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, झारखंड में। और सरहुल महोत्सव कौन सी जनजाति मनाती है, ये मुंडा हो और उरांव जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। ये झारखंड की इम्पोर्टेंट जनजातियां हैं, मुंडा हो और उरांव जनजातियां। सरहुल महोत्सव है जो कि झारखंड का महोत्सव है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान के मेले एवं त्योहार। वैसे तो राजस्थान में बहुत सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये 3 ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बूंदी महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव और पुष्कर मेला, वेरी इंपॉर्टेंट। बूंदी महोत्सव इम्पोर्टेंट। तो पुष्कर मेला है, ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कहाँ लगता है, अजमेर में लगता है, इम्पोर्टेंट एग्जाम में आया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव जो कि है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, इस बार बीकानेर में हुआ है। ये 13 से 15 जनवरी तक 2023 में अभी हुआ है। तो ये आपको फरवरी तक के सारे मेले हैं वो इसमें अपडेट किए हुए हैं, तो आप देख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। जो भी नेक्स्ट एग्जाम है उसमें 1-2 नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे, 1-2 नंबर आपको एग्जाम में इससे आ जाएंगे।
तो हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आता ही है, तो आपको याद करके जाना है सारा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के त्योहार एवं मेले। गुड़ महोत्सव है, उसके बाद में स्ट्रॉबेरी महोत्सव है, इम्पोर्टेंट है। केला महोत्सव है, कजरी महोत्सव है, काला नमक चावल महोत्सव, वेरी इंपॉर्टेंट, केला काला नमक चावल महोत्सव। उसके बाद में देखते हैं नागालैंड के त्योहार एवं मेला। हॉर्नबिल महोत्सव इम्पोर्टेंट है, ये हॉर्नबिल नाम के पक्षी है उसके नाम पे रखा गया है हॉर्नबिल महोत्सव। उसके बाद में महोत्सव माओत्सु उत्सव, उसके बाद में है मोंगोंग त्योहार, उसके बाद में सेकरनई फेस्टिवल इम्पोर्टेंट है। तो नागालैंड का इम्पोर्टेंट हॉर्नबिल और सेकरनई महोत्सव वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड के त्योहार एवं मेले। तो उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट मेला है या त्योहार जो है हरेला इम्पोर्टेंट है। फूल क्रांति या फूल देई महोत्सव जो है, फूल संक्रांति या फूल देई महोत्सव उत्तराखंड का प्रमुख मेले हैं। उसके बाद में घी संक्रांति जिसको ओलग्या कहा जाता है, इगास महोत्सव, जोल जीबी मेला, ये उत्तराखंड के सारे। उसके बाद में ओडिशा की त्योहार एवं मेले। तो ओडिशा के सारे इंपॉर्टेंट है। धानु यात्रा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नुआखाई बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में। बाली यात्रा, उसके बाद में चैत्र यात्रा, उसके बाद में रथ यात्रा जो कि जगन्नाथ रथ यात्रा है जो पूरी उड़ीसा में होता है, पुरी में होती है यह यात्रा निकलती है। तो उड़ीसा के सारे इंपॉर्टेंट है, धानु यात्रा, नुआखाई, बाली यात्रा, चैत्र यात्रा और रथ यात्रा, सबको याद करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं कुंभ मेला, इंपॉर्टेंट है कुंभ मेला। कुंभ मेले 4 है, जैसे जो प्रयाग में लगते हैं, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, इन चारों में कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष पे लगता है। मतलब प्रयाग में 12 वर्ष बाद में फिर से मेला लगता है। और ये है यूनेस्को की ओर से भारत के कुंभ मेलों को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता मिली है, क्योंकि इसको मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता मिल चुकी है। और ये प्रत्येक 12 वर्ष पर इसका आयोजन किया जाता है। कुंभ पर्व हर 3 साल के अंतराल पर हरिद्वार से शुरू होता है। उसके बाद में ये हरिद्वार के बाद ये प्रयाग में लगता है, प्रयाग के बाद में नासिक में लगता है, उसके बाद में उज्जैन में लगता है। तो ये क्रम भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राज्यों के प्रमुख मेले और त्योहार, जो भी बच गए राज्य उनके देखते हैं। बैसाखी कहाँ का इंपॉर्टेंट है, ये सबको याद होना चाहिए। बैसाखी जो कि पंजाब का है। उसके बाद में सूरजकुंड मेला है जो कि फरीदाबाद हरियाणा का है। उसके बाद में दुर्गा पूजा है, ये पश्चिम बंगाल का है। सरहुल त्योहार इम्पोर्टेंट है जो कि झारखंड का है। माधवपुर मेला जो कि गुजरात का है। उसके बाद में करगा उत्सव जो कि कर्नाटक में मनाया जाता है। फ्लैमिंगो त्योहार है, ये आंध्र प्रदेश का है। और उसके बाद में इम्पोर्टेंट है जो कि ओणम है, ये केरल का त्योहार है। नेक्स्ट देखते हैं, सोलंग त्योहार कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। चापचार कूट है वो मिजोरम का है। उसके बाद में पाइला बोईसाख जो कि पश्चिम बंगाल का है। मिंजर मेला कहाँ लगता है, हिमाचल प्रदेश में लगता है। पोंगल त्योहार वेरी इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु का है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। अटकल पोंगल जो है ये केरल में मनाया जाता है। कौन सा, अटकल पोंगल है ये। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का है, बहुत बार एग्जाम में आया है। हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ का है। फगली उत्सव कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं या आने की जिनकी संभावना है। तो ये जो है सिग्मा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सिग्मो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, ए गुजरात, बी गोवा, सी पंजाब, डी दिल्ली। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, गोवा में सिग्मो उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोनालू महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है। तो बोनालू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, ए तेलंगाना, बी राजस्थान, सी झारखंड, डी उड़ीसा। तो ये कहाँ मनाया गया है, ये तेलंगाना में मनाया गया है बोनालू महोत्सव। उसके बाद में है आदिपुरम त्योहार किस राज्य में मनाया गया है। तो बताइए किस राज्य में मनाया गया है, ए कर्नाटक, बी तेलंगाना, सी हरियाणा, डी तमिलनाडु। तो इसका आंसर होगा आदिपुरम त्योहार जो है ये तमिलनाडु में मनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं,
थाईपुसम त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य में मनाया गया है थाईपुसम जो त्योहार है? ये मनाया गया है बी तमिलनाडु में थाईपुसम त्योहार मनाया गया है। इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु का थाईपुसम त्योहार। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस त्योहार में कृषक समुदाय द्वारा भैंस दौड़ का आयोजन किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है कि कर्नाटक के में किस कृषक समुदाय द्वारा भैंस दौड़ का आयोजन किया जाता है? तो जो भैंस दौड़ है उसका नाम क्या है? तो उसका क्या नाम है? पट्टकल्लू या कंबाला या उगादी या हम्पी। तो जो त्योहार जो कृषक समुदाय द्वारा मनाया जाता है वो जो भैंस उसमें दौड़ाई जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बी कंबाला। ये कर्नाटक में मनाया जाता है कृषक समुदाय द्वारा कंबाला भैंस दौड़। नेक्स्ट देखते हैं ढोल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ढोल उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? ए कर्नाटक, बी पश्चिम बंगाल, सी उत्तराखंड, डी अरुणाचल प्रदेश। तो जो ढोल उत्सव है वो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ए चंडीगढ़, बी दिल्ली, सी लद्दाख, डी पौंडीचेरी। तो जो हेमिस महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सी लद्दाख में हेमिस महोत्सव मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद में है मरु महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ए राजस्थान, बी असम, सी मिजोरम, डी तेलंगाना। तो जो मरु महोत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है? ये राजस्थान में मनाया गया है मरु महोत्सव को। नेक्स्ट है ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? जो ट्यूलिप फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया गया है? ए नई दिल्ली, बी जम्मू कश्मीर, सी पश्चिम बंगाल, डी अरुणाचल प्रदेश। तो ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? ये मनाया गया है जम्मू कश्मीर में। इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर का ट्यूलिप फेस्टिवल। उसके बाद में है नेक्स्ट नवरेह महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ए वाराणसी, बी जम्मू कश्मीर, सी त्रिपुरा, डी झारखंड। जो नवरेह महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। नेक्स्ट सरहुल महोत्सव इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। तो कहाँ मनाया जाता है? तो ये मेघालय, बी असम, सी झारखंड, डी त्रिपुरा। तो ये कहाँ मनाया गया? ये झारखंड में मनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं पुतुल उत्सव कहाँ मनाया गया है? ए चंडीगढ़, बी अमृतसर, सी शिमला, डी नई दिल्ली। जो पुतुल उत्सव है ये नई दिल्ली में मनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं लोसांग नामसंग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? लोसांग या नामसंग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ए अरुणाचल, बी सिक्किम, सी आंध्र प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। तो लोसांग महोत्सव है वो कहाँ का है? सिक्किम का है, तो सिक्किम में मनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं बोनालू महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? तो ये ए तेलंगाना, बी राजस्थान, सी झारखंड और डी ओडिशा। तो बोनालू जो महोत्सव है ये तेलंगाना में मनाया गया। नेक्स्ट कंचोत महोत्सव कहाँ का है या कहाँ मनाया गया? ए जम्मू कश्मीर, बी असम, सी मेघालय, डी लद्दाख। तो इसका आंसर होगा ए जम्मू कश्मीर में कंचोत त्योहार मनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? इंपॉर्टेंट है स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल। ए लद्दाख, बी त्रिपुरा, सी हिमाचल प्रदेश, डी ओडिशा। तो ये कहाँ मनाया गया? ये लद्दाख में मनाया गया स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल। इंपॉर्टेंट है लद्दाख का। नेक्स्ट है कलरव पक्षी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? ए हरियाणा, बी त्रिपुरा, सी असम, डी बिहार। कलरव पक्षी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ये बिहार में मनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया? ए हरियाणा, बी तेलंगाना, सी असम, डी लद्दाख। तो जो लोसर महोत्सव है ये लद्दाख का है। नेक्स्ट है मांडू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो मांडू महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ए बिहार, बी झारखंड,
सी मध्य प्रदेश, डी हरियाणा। तो कहाँ मनाया गया? ये मध्य प्रदेश में मनाया गया है मांडू महोत्सव, इंपॉर्टेंट है। गुड़ी पड़वा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी मुंबई, डी कर्नाटक। किस राज्य में मनाया जाता है गुड़ी पड़वा महोत्सव? ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, फगली उत्सव किस राज्य में मनाया गया? ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी जम्मू कश्मीर। तो फगली महोत्सव जो है, जो फगली उत्सव है, वो हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, फूल देही महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ए मणिपुर, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी उत्तराखंड। तो फूल देही महोत्सव है वो उत्तराखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मोंग मोंग त्योहार इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है कि किस राज्य में मनाया जाता है मोंग मोंग त्योहार? ए आंध्र प्रदेश, बी मेघालय, सी कर्नाटक, डी नागालैंड। तो मोंग मोंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पोंगल त्योहार वेरी इंपॉर्टेंट, किस राज्य में मनाया गया है? ए तमिलनाडु, बी पौंडीचेरी, सी चंडीगढ़, डी मेघालय। तो पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हरेली त्योहार कहाँ मनाया जाता है या किस राज्य में मनाया गया है? ए कर्नाटक, बी छत्तीसगढ़, सी पंजाब, डी मेघालय। तो ये हरेली त्योहार है वो कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। नेक्स्ट देखते हैं, हैरत त्योहार कहाँ मनाया गया है? इंपॉर्टेंट है। ए हरियाणा, बी मिजोरम, सी पौंडीचेरी, डी जम्मू कश्मीर। तो कहाँ मनाया गया है हैरत त्योहार? हैरत मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। हैरत का अर्थ होता है हर रात्रि या शिवरात्रि। शिवरात्रि को ये हैरत त्योहार बोला जाता है कश्मीर में, जो कश्मीरी पंडितों का एक त्योहार है, या कश्मीरी पंडितों द्वारा ये शिवरात्रि को मनाया जाता है। कौन सा? हैरत त्योहार। नेक्स्ट देखते हैं, सोनपुर मेला किस राज्य में लगता है? इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी छत्तीसगढ़, डी बिहार। तो जो सोनपुर मेला है वो कहाँ का है? ये बिहार का है। तो सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। सोनपुर मेला है जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय लोग इसे छत्तर मेला से पुकारते हैं, मतलब छत्तर मेला कहते हैं इसको स्थानीय लोग हैं। ये सबसे बड़ा पशु मेला है, कहाँ का? एशिया का। कहाँ होता है ये सोनपुर का मेला? ये बिहार में लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, वांगला महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? तो वांगला महोत्सव है वो किस राज्य में मनाया गया? ए मेघालय, बी केरल, सी ओडिशा, डी कर्नाटक। तो ये मनाया गया मेघालय में। ये मेघालय में गोरो जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला एक फसल उत्सव है। कौन सी जनजाति मनाती है? गोरो जनजाति मनाती है। इंपॉर्टेंट है कि वांगला महोत्सव है वो कौन सी जनजाति मनाई जाती है? गारो जनजाति इसको मनाती है, जो कि एक फसल उत्सव है। नेक्स्ट है, चिथिरई महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ए तेलंगाना, बी बिहार, सी गोवा, डी तमिलनाडु। चिथिरई महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ये तमिलनाडु में मनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, तोखु इमोंग पर्व किस राज्य में मनाया गया है? ए मेघालय, बी नागालैंड, सी तेलंगाना, डी मिजोरम। तो तोखु इमोंग पर्व है वो नागालैंड में मनाया गया है। तोखु का अर्थ क्या होता है? घर घर जाकर प्राकृतिक संसाधनों और भोजन के रूप में टोकन एवं उपहार एकत्रित करना। और इमोंग का अर्थ क्या होता है? चयनित स्थान पर रुकना। तो जो तोखु इमोंग पर्व है वो नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, काली अट्टम या थेव्यम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अट्टम से रिलेटेड जो भी है वो कहाँ से संबंधित है? वो सब केरल से रिलेटेड है। तो काली अट्टम जो त्योहार है, जो उत्सव है, वो किस राज्य में मनाया जाता है? ए नागालैंड, बी केरल, सी ओडिशा, डी झारखंड। तो ये कहाँ का हो सकता है काली अट्टम? ये होगा केरल का। नेक्स्ट देखते हैं, उगादी पर्व किस राज्य में मनाया गया है? मेघालय, बी गुजरात, सी कर्नाटक, डी झारखंड। तो उगादी पर्व है वो कर्नाटक में मनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं,
बिहुला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? बिहू से रिलेटेड जो भी थे बिहू महोत्सव वो सब हमने असम के पढ़े थे, लेकिन ये है बिहुला महोत्सव। बिहुला महोत्सव कहाँ का है? कहाँ मनाया जाता है? ए बिहार, बी हरियाणा, सी झारखंड और डी राजस्थान। तो जो बिहुला है याद रखना है इसको, बिहुला बिहार में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ए हिमाचल प्रदेश, बी केरल, सी पंजाब, डी हरियाणा। तो एक त्रिशूर पूरम उत्सव है वो कहाँ मनाया गया है? केरल में मनाया गया है। इसका आंसर क्या होगा? केरल होगा। कौन सा? त्रिशूर पूरम उत्सव। नेक्स्ट देखते हैं, मिंजर मेला किस राज्य में मनाया गया है? ए राजस्थान, बी पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु, डी हिमाचल प्रदेश। तो मिंजर मेला है वो हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। नेक्स्ट है, देवी धुरा मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो देवी धुरा मेला जो है वो कहाँ मनाया जाता है? ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी असम, डी उत्तराखंड। सो देवी धुरा जो मेला है उसका आंसर क्या होगा? ये डी उत्तराखंड में मनाया जाता है देवी धुरा मेला। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।